बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई चेन ड्राइवर्स। हमने क्रॉस सेक्शनल ड्राइवर्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन ड्राइवर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रिमेनिंग ड्राइवर्स। सोर्सिंग द सेकंड क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर। इससे पहले हमने इंफॉर्मेशन ड्राइवर डिस्कस किया था, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। We'll check the role of sourcing driver in supply chain and competitive strategy and their components and the matrices as well. What sourcing is? Sourcing mean what functions we have to perform in-house and what function we have to outsource from the third party. So set of business processes required to purchase goods and services in a supply chain, which means which task will be outsourced. कि कौन से टास्क हमें खुद परफॉर्म करने हैं, कौन से टास्क जो है कि थर्ड पार्टी हमारे बिहाफ पे परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप या असेंबलिंग कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट्स जो आप के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अवेलेबल है उसमें प्रोड्यूस कर लेते हैं, और कुछ पार्ट जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अवेलेबल नहीं है, आप थर्ड पार्टी के थ्रू किसी तीसरी कंपनी से वो प्रोडक्ट बनवा के अपनी मेजर प्रोडक्ट के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग। आप वो ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग ही हो, वो स्टोरेज भी हो सकती है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आप खुद परफॉर्म नहीं करते बल्कि तीसरी पार्टी कोई तीसरी कंपनी आपके बिहाफ पर परफॉर्म कर रही होती है। सोर्सिंग में इसके अलावा सप्लायर सिलेक्शन आ जाती है कि क्योंकि आप सप्लाई चेन से रिलेवेंट इसके इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं, तो आपने एक सप्लाई रखना है या मल्टीपल सप्लाई रखने मीन्स के पोर्टफोलियो ऑफ सप्लायर आपके पास होंगे कि कितनी कितनी क्वांटिटीज़ किस किस सप्लायर से आपने परचेज करनी है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट डिसीजन यू हैव टू मेक। देन कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। आपने अगर एक से ज़्यादा सप्लायर सेलेक्ट करने हैं तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, आपने किन किन बेसिस पर सप्लाई को सिलेक्ट करना है। वेदर यू हैव टू सेलेक्ट द सप्लायर्स विद द हेल्प ऑफ निगोशिएशन, और आपने ओपन बिडिंग के थ्रू सप्लायर को सिलेक्ट करना है कि हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, कौन पार्टी इस रॉ मटेरियल को हमें सबसे कम रेट पे प्रोवाइड करेगी। लोग बिड करेंगे और आप उससे सबसे कम प्राइस वाले सप्लायर को चूज़ कर लेंगे, या किसी एक सप्लायर के साथ निगोशिएट करके वो जो जिस प्राइस पे आपके एग्रीमेंट हो जाए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, रोल ऑफ सोर्सिंग इन सप्लाई चेन, कि आपको सप्लाई चेन के अंदर देखना होगा कौन से फंक्शंस आपने परफॉर्म करने हैं और कौन से आउटसोर्स करने हैं। अब हम देखते हैं सोर्सिंग का रोल कंपैरेटिव स्ट्रेटजी में। Its decision is crucial because they affect the level of efficiency and responsiveness in supply chain. कि ये डायरेक्टली आपके एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है आपके सोर्सिंग डिसीजन, कि आपने कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने हैं और कौन से बाहर से परफॉर्म करवाने हैं। जैसे डेल के हम एग्जांपल लें तो डेल ने अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को फोकस किया और साथ में एफिशिएंसी को फोकस करते हुए अपने जो मॉनिटर्स है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं किए बल्कि आउटसोर्स किए सोनी कंपनी से, कि जैसे ऑर्डर रिसीव होता था वो सोनी कंपनी को ऑर्डर ट्रांसमिट कर दिया जाता था। सोनी कंपनी डेल के बिहाफ पर मॉनिटर को मैन्युफैक्चर करके कस्टमर तक डिलीवर कर देती थी, या कंबाइन होकर ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक सिंगल ऑर्डर रिसीव हो जाता था। सो इन दिस वे यू हैव टू मैनेज योर एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस डिपेंडिंग ऑन कि विच फंक्शन यू हैव टू परफॉर्म, कौन से फंक्शन परफॉर्म करने से एफिशिएंसी डेवलप हो सकती है और कौन से फंक्शन आप अगर परफॉर्म करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग। तो यू हैव टू मेक द डिसीजंस। सो वेदर यू हैव टू गो फॉर इन हाउस और आउटसोर्सिंग, दैट इज टिपिकली डिपेंडिंग ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे भी हमने बात की डेल की कि अगर आप खुद परफॉर्म करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी और कितनी एफिशिएंसी और कितनी रिस्पॉन्सिवनेस जनरेट होगी, अगर थर्ड पार्टी से करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो सम टाइम आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने में, आप थर्ड पार्टी से कर लेते हैं। जैसे आप एचपी की एग्जांपल लें तो एचपी जो है वो प्रोसेसर खुद प्रोड्यूस नहीं करता, वो इंटेल से जो है वो आउटसोर्स करता है, बिकॉज दे नोज कि हम उतने ज़्यादा एफिशिएंट रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकते प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में जितना कि इंटेल है, तो वो उनके इंटेल से वो अपने प्रोसेसर जो है वो मैन्युफैक्चर कर लेती है। ऐसे ही GSK जो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, और ग्लैक्सोसडी जो है वो उनका एक प्रोडक्ट है। ग्लैक्सोसडी जो है वो GSK खुद नहीं बनाता, वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू रफान फूड्स जो कि यूनिलीवर की एक सब्सिडी है उनसे मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो रफान फूड जो उनके लिए थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कंपनी है जो कि GSK के लिए ग्लैक्सोसडी मैन्युफैक्चर करके देता है और फिर GSK उसको सेल करती है। सो इन दिस वे यू हैव टू मेक द डिसीजन by keeping in mind your competitive strategy, whether you have to focus on efficiency और responsiveness, इनके दरमियान कैसे आप बेटर ट्रेड ऑफ डेवलप कर सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट आपने खुद बनानी है और कौन सी आउटसोर्स करनी है। सेम यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सिस्को की,
सिस्को जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है। ये चेक करती है कि लो एंड प्रोडक्ट्स और हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग सप्लाई चेन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, सोर्सिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो लो एंड प्रोडक्ट टिपिकली जो है वो होम में यूज़ होने वाले राउटर्स हैं, वो लो एंड प्रोडक्ट्स कंसिडर होती हैं। तो सिस्को इस टाइप की प्रोडक्ट जो है वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवाती है बल्क के अंदर, और लार्ज क्वांटिटी के अंदर अमेरिका के अंदर जो है उनको शिप करवा देती है ताकि लो कॉस्ट आए, क्योंकि उनको पता है कि जो घर में यूज़ होने वाले जो राउटर्स हैं उनकी प्राइस जितनी कम होगी कस्टमर उतना ज़्यादा प्रेफर करेगा। लेकिन जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हैवी इक्विपमेंट, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, वायरलेस इक्विपमेंट्स, उनके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिस्को जो है वो ऐसे सोर्सेज को यूज़ करते हैं जो अमेरिका के अंदर ही हैं। वो जाहिर सी बात है वो प्राइसेस उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन चाइना से मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो प्राइसेस कम होगी। लेकिन प्राइसेस कम होगी तो रिस्पॉन्सिवनेस कम होगी, वो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अमेरिका के अंदर ही मैन्युफैक्चर करवाने का पर्पज़ ये होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस जनरेट की जा सके, टाइम पे प्रोडक्ट की जो है वो डिलीवरी करवाई जा सके। सो इन दिस वे कंपनीज आर मेकिंग द डिसीजंस कि कौन सी प्रोडक्ट खुद बनानी है या बाहर से बनवानी है, तो कहाँ से बनवानी है। तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी पे फोकस करें। जैसे ज़ारा की भी हमने एग्जांपल ली थी कि ज़ारा एक फैशन ब्रांडिंग कंपनी है जो कि अपैरल्स बनाती है। तो वो ट्रेंडिंग जो हाई फैशन आइटम्स हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर जो अवेलेबल हैं वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। जो स्ट्रीमलाइन जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं ताकि उनके अंदर अगर टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो एफिशिएंसी जनरेट हो सके। सो इन दिस वे कंपनीज आर डिसाइडिंग what they have to do, what they have to outsource, and from where they have to outsource. Now have a look on the different components. इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, हम एक रिव्यू ले लेते हैं। इन हाउस वर्सेस आउटसोर्स डिसीजन। अभी हमने बात की जैसे कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमने खुद बनानी है, डेल की हमने बात की, और कौन सी बाहर से बनवानी है। ऐसे ही हमने एग्जांपल ली जीएसके की कि वो कैसे रफान फूड के साथ मिलकर अपना प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसे हमने सिस्को की एग्जांपल ली कि लो एंड प्रोडक्ट्स के लिए वो चाइना को यूज़ करते हैं और हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन आउटसोर्स कंपनीज को यूज़ करते हैं। Supplier evaluation or selection criteria that is typically depending के whether you have to go for negotiation, whether you have to go for open bidding, कि आपने एक सप्लायर सेलेक्ट रखना है, एक से ज़्यादा सप्लायर रखने हैं, सप्लायर की पोर्टफोलियो डेवलप करनी है, और सप्लायर को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्राइटेरिया कौन सा चूज़ करना है। एक ही सप्लायर रखना है, उसके साथ निगोशिएट करके जिस प्राइस पे सेट हो जाए वो सेलेक्ट कर लें, या ओपन बिडिंग के थ्रू आप सप्लायर सेलेक्ट कर लें। देन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट असल में होता क्या है? प्रोक्योरमेंट मीन्स दी परचेजिंग और रॉ मटेरियल कैसे परचेज करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है, फ्रिक्वेंटली परचेज करना है, वन टाइम परचेज करना है, सप्लायर के अंदर यहाँ पर सिंगल सप्लायर से करना है, पोर्टफोलियो ऑफ सप्लायर से करना है। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ सोर्सिंग डिसीजन. So we have to make the trade-off between the competitive strategy and competitive strategies means responsiveness or efficiency to increase the overall supply chain profit. So these are the different matrices. Days payable outstanding means the number of days between when the supplier performed the supplies task and when it was paid. कि सप्लायर ने आपको कब आपका रॉ मटेरियल पहुंचाया था और आपने कितने अरसे के बाद उसको पेमेंट की। सो इसको दैट इज द डेज पेएबल, कि कितने अरसे में, कितने दिन में आप पेमेंट कर रहे हैं। एवरेज परचेज प्राइस इज मेनली एवरेज प्राइस एट विच अ गुड और सर्विस वाज परचेज ड्यूरिंग अ ईयर, कि एक साल के अंदर आपने मल्टीपल टाइम्स परचेज किया है, उसकी एवरेज ले लेते हैं। आपने फॉर सपोज 6 मरतबा प्रोडक्ट परचेज की डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, तो इन सारे प्राइसेस को ऐड करके 6 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्राइस आ जाएगी। उसको क्वांटिटी वाइज भी आप देखते हैं कि वेटेड क्वांटिटी के एक मतलब पहले ऑर्डर में आपने 100 यूनिट मंगवाए थे और दूसरे ऑर्डर में 200 यूनिट मंगवाए थे, तो फिर क्वांटिटी वाइज भी कंपैरिजन करना जरूरी है। द रेंज ऑफ परचेज प्राइस, फ्लक्चुएशन इन द परचेज प्राइस ड्यूरिंग दिस स्पेसिफाइड पीरियड। सो द गोल इज टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी परचेज कोरिलेटेड विद द प्राइस, कि आपने जो प्राइसेस जो प्रोडक्ट परचेज की थी उसकी रेंज क्या थी, क्या मिनिमम प्राइस थी, क्या मैक्सिमम प्राइस थी, और क्या उसका क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन था। जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि वेटेड ऑफ द क्वांटिटी, कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो प्राइस कम है, और कम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो प्राइस ज़्यादा है, तो ये भी हमें चेक करना है। एवरेज परचेज क्वांटिटी सॉरी, कि जो आपने डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी में परचेज प्रोडक्ट की हैं, उसकी एवरेज परचेज क्या रही, कि कितनी क्वांटिटी में आप एवरेजली परचेज कर रहे हैं। आपने 6 ऑर्डर परचेज किए डिफरेंट क्वांटिटीज़ के, उन तमाम क्वांटिटीज़ को ऐड करके 6 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज क्वांटिटी साइज आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सफिशिएंट लेवल ऑफ एग्रीगेशन इन अकरेंस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन व्हेन प्राइस प्लेसिंग एन ऑर्डर। फ्रैक्शन ऑन टाइम डिलीवरीज, कि आपने कितने ऑर्डर ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, उसके अंदर डिलेज नहीं आया। सप्लाई क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है। देन
supply lead time, measuring the average time between when the order is placed and when the product arrives. तो supplier ने कितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर किया है. So these were the sourcing related matrices. इससे रिलेवेंट कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जो लोग क्लास में वो क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं. शुक्रिया, थैंक यू एंड धन्यवाद.